हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं हूं करण भट्ट और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, डेली न्यूज एनालिसिस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है योर 2000 रुपी नोट। राइट। रिसेंटली आरबीआई ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि 23 मई से लेके सितंबर 30 के और सितंबर 30 के बाद आपकी जो 2000 रुपीज़ की नोट है वो डिसकंटिन्यू की जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि वाई हैज़ आरबीआई डन दिस। सो ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है आज का, डेटेड ऑन 20 मई। और आज हम इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में एक कॉलम दी हुई है जिसमें एक्सप्लेन्ड न्यूज़ यू कैन यूज़, जिसके अंदर बताया गया है कि योर 2000 रुपी नोट। सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स के बारे में अवेयरनेस मिले। ओके, सो व्हाई हैज़ आरबीआई डन दिस। कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ रुपीज़ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, बट इट विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। अब आरबीआई ने इस नोट को डिसकंटिन्यू किया है फ्रॉम द सर्कुलेशन, बट ये लीगल टेंडर तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ने ये एडवाइस दिया हुआ है पब्लिक को कि उनके पास जो 2000 रुपये की नोट है, ठीक है, उनके पास जो 2000 रुपये की नोट है, उस नोट को वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना 23 मई से लेके सितंबर 30 के बीच में अपने अपने बैंक अकाउंट्स में जाके इसको चेंज करवा ले, एक्सचेंज करवा ले, क्योंकि आफ्टर 30 सितंबर 2000 की नोट डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों, वाई हैज़ आरबीआई विड्रॉन 2000 रुपीज़ नोट। अब आप सबको याद हो तो नवंबर 2016 में आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत 2000 रुपये की नोट इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है। और इस नोट का इंट्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वॉज टू मीटिंग द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली expeditiously after legal tender status of 500 and 1000 note was withdrawn। मतलब कि नवंबर 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसमें 500 और 1000 की पुरानी नोटें गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू, आरबीआई ने डिसकंटिन्यू की थी, उसके बाद 2000 की नई नोट लानी पड़ी क्योंकि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। राइट। अब यही ऑब्जेक्टिव को साथ चलते हुए गवर्नमेंट ने मेजरिटीली जितने भी नोट्स थी 2000 की, उसकी प्रिंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी बाय 2018-19। एंड उसके बाद गवर्नमेंट को, आरबीआई को ऐसा लगा नहीं था कि 2000 की ज़्यादा नोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो 2018-19 तक आरबीआई ने मेजर 2000 की नोट्स का जो प्रिंटिंग है वो शुरू कर दिया था। अब आरबीआई ने जो 2000 की नोट्स यहाँ पे इश्यू करी हुई है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो प्रिंटिंग है, वो मार्च 2017 से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। एंड उनका एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन माना गया था कि 4 to 5 years, मतलब 2017 को पकड़ के चले तो आज हमारा चल रहा है 2023, और करीब करीब 6 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्होंने 2000 की नोट ट्रांजेक्शन्स में रखी, मार्केट में रखी। आज के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो ये जो 2000 की नोट्स है डिनोमिनेशन में, जो आपके यूज़ में है ट्रांजेक्शन्स में, वो इतनी कुछ खास यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, आप देखोगे तो 500 की ही ज़्यादा नोट यूज़ हो रही है डे टू डे ट्रांजेक्शन में, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हाउस होल्ड ट्रांजेक्शन हो। 2000 के ट्रांजेक्शन, अगर आप एटीएम बैंक में जाके भी पैसा उठाते हो तो भी 2000 की नोट्स बहुत रेयर केस में निकलती है। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना यूज़ नहीं हो रहा है, आरबीआई ने देखा कि इतना यूज़ नहीं है, कॉमन मैन इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है, तो क्यों ना इसे वापस ले लिया जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इस नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर जो है वो पब्लिश किया था। एंड इसी पॉलिसी के अंदर जिसे ये लोग वापस भी ले रहे हैं, मतलब विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी। तो क्लीन नोट पॉलिसी सीक्स टू गिव public good quality currency notes and coins with better security features।
क्लीन नोट पॉलिसी का मीनिंग होता है कि हम लोग ऐसी नोट पब्लिक के यूज़ में रखेंगे जो कि बहुत ही सिक्योर हो, बहुत ही क्वालिटेटिव हो। ऐसे कॉइन्स जो कि बहुत ही सिक्योर हो, बहुत ही क्वालिटेटिव हो, जिसे उसकी कॉपी करना या उसके में से नकली नोट बनाना, नकली सिक्के बनाना बहुत ही टफ हो। राइट, ऐसी नोट्स को ये लोग पब्लिश करेंगे, सर्कुलेशन में लाएंगे। इट इज़ कॉल्ड क्लीन नोट पॉलिसी। अब आरबीआई को पता है कि जितनी भी नोट 2005 से पहले यहाँ पे पब्लिश हुई है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो प्रिंट वगैरह है, वो बहुत ही ऐसी हो चुकी है कि जिसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसको इजीली हम लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर 2005 आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी अपनाई, जिसमें उन्होंने अपनी जो प्रिंटिंग नोट्स होती है, प्रिंटेड नोट्स होती है, उसका जो कह लो कि सिक्योरिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई को लगा कि जो भी नोट्स 2005 से पहले कहीं ना कहीं प्रिवेलिंग में थी, वो विड्रॉ तो कर दी गई है, लेकिन आज भी उसके कहीं ना कहीं लीगल टेंडर की तरह वो लोग यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना होता है, तो हम लोगों ने क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर ये चीज़ करी कि भाई जो भी ज़्यादा सिक्योर नोट हो उसे पहला प्रेफरेंस दिया जाए। सो दिस इज द क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब वापस 2000 वाली नोट पे आ जाते हैं कि सो विल द 2000 बैंक नोट्स कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। तो आंसर है यस। 2000 की नोट आज के टाइम पीरियड में भी लीगल नोट मानी जाएगी, लीगल टेंडर माना जाएगा, कल भी लीगल टेंडर माना जाएगा। बट आरबीआई ने कहा है कि सितंबर 30 या उससे पहले आप लोगों को जाके अपनी बैंक नोट्स, अपनी जो 2000 की नोट्स है, उसे क्या करना है, एक्सचेंज करना है। ठीक है। आफ्टर 30 सितंबर 2023 किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये कुछ यहाँ पे स्पेसिफाइड, क्लैरिफाइड नहीं किया गया है। ठीक है, कि 2023 के सितंबर 30 के बाद 2000 की नोट का क्या होगा, उसको यहाँ पे आरबीआई ने अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। सो एज फार एज राइट टाइम इज कंसर्न, अभी के टाइम पीरियड में आफ्टर 30 भी इसे हम लोग लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा मानते हैं। बट क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि इसे 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा देना, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आरबीआई के दिमाग में हो। राइट। सो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि व्हाट शुड यू डू विथ ₹2000 नोट्स। सो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट की माने तो ये लोग यही कह रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले अपनी बैंक को जाके 2000 की नोट्स ले लो और उसको एक्सचेंज करवा लो। ठीक है। और ये जो एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो आपको आपकी आपकी पर्सनलाइज बैंक में भी मिलेगा, और साथ ही साथ आरबीआई के जितने भी रीजनल 19 ऑफिस है, जिसके इशू डिपार्टमेंट में जाके भी आप इस पर्टिकुलर 2000 की नोट को एक्सचेंज करवा सकते हो। अच्छा, तो इसकी कुछ लिमिट है क्या, कि भाई कितने अमाउंट को हम लोग एक बारी में एक्सचेंज करवा सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली उसकी कुछ लिमिट्स है। यहाँ पे आरबीआई ने मेंशन किया कि एक बार में आप सिर्फ 20,000 रुपये ही क्या करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। मतलब कि एक बार में आप 2000 की 10 नोट्स ही एक्सचेंज करवा पाओगे। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ 2000 बैंक नोट्स कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू भी आप अपनी नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हो। बट उसकी लिमिट जो है वो 4000 रुपीज़ पर डे ही होगी। मतलब आप सिर्फ 2 नोट्स को ही आप एक्सचेंज करवा पाओगे। साथ ही साथ दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस विद द एक्सटेंस ऑफ केवाईसी। राइट, केवाईसी के पॉलिसी के अंडर जितना भी एक्सटेंट हुआ होगा, बात ही करी गई होगी, जो भी आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कहा जाता होगा, उसी चीज़ को आरबीआई यहाँ पे फॉलो करेगा। सो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि कब से हम लोग स्टार्ट करें ये बदलवाना। तो आरबीआई ने कहा है कि मई 23 से कुछ होच ना हो, कुछ आपके केओस ना पैदा हो, उसके लिए आप यहाँ पे 23 मई 2023 के बाद अपनी नोट्स को बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हो। राइट। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हुआ कि चलो 20,000 रुपये हो तो हम लोग इजीली करवा लेंगे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा अमाउंट हो वो क्या करेगा? राइट। तो टेक्निकली जिस हिसाब से अभी आरबीआई की गाइडलाइंस आई हुई है, उस हिसाब से तो आप एक टाइम में सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही क्या करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। सो आप अगर एक 20,000 करके आप करवाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। एक बारी में अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट एक्सचेंज करवाओगे तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो फिर एनफोर्समेंट एजेंसीज की आपके ऊपर नज़र रहे, आपके ऐसे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नज़र रह सकती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा नहीं कि भाई पूरे इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा नोट्स नहीं हुआ करती थी, तो आपके पास ये नोट्स कहाँ से आई? राइट। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है, अगर हम बड़ी अमाउंट आप एक्सचेंज करवा रहे हो तो। सो
तो ये क्या चीज़ ऐसी होगी जो 2016 में कैओस मचा था? तो यहाँ पे आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम लोग मतलब आरबीआई ने जो 2000 की नोट्स का नया प्रिंटिंग है वो 2018-19 में ही बंद कर दिया था। मतलब कि आज से 5 साल पहले, राइट? मतलब 5 साल से 2000 की कोई भी नई नोट मार्केट में आई ही नहीं है। तो आज के टाइम में देखें तो कंपैरेटिवली जो 500 100 200 की नोट्स है उससे कहीं कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2000 की नोट्स मार्केट में चल रही है, राइट? सो सौ रुपये 500 रुपये के मुकाबले 2000 की बहुत कम नोट्स मार्केट में चल रही है, राइट? सो आज भी आप अगर जाओगे तो बहुत कम ऐसे कस्टमर्स आपको मिलेंगे जो एक्सचेंज करवाने आएंगे 2000, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों के पास 2000 की नोट्स होगी। सेकेंडली, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था तो उन्होंने सडनली बता दिया था कि भाई कल से 500 और 1000 की नोट चलेगी नहीं, ठीक है? जबकि इस बार ऐसा नहीं किया। इस बार आरबीआई ने कहा है कि मई 23 के बाद, मतलब 23 मई के बाद हमें 4 दिन दिए गए, 4 दिन के बाद आपकी ये जो 2000 की नोट्स है उस 2000 की नोट्स को हम लोग एक्सचेंज करवाना शुरू कर सकते हैं। मतलब 4 दिन में आपके पास व्यवस्था है, प्लस बैंक के पास भी व्यवस्था कर लेगी वो 500 रुपये की नोट्स के एक्सचेंज में कि भाई किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डीलिंग करें। सो एक प्लान होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें करी जाएगी, जिससे जो केओस होता है वो केओस यहाँ पे रिड्यूस किया जाए। सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आज के टाइम पीरियड में 2000 की कितनी नोट्स की 2000 नोट्स की कितनी वैल्यूएशन मार्केट में घूम रही है? द आंसर इज़ कि जहाँ तक आपके इश्यू की बात है, 2000 रुपये की नोट जब इश्यू हुई थी 2017 तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 89% की जो नोट्स है आपकी 2000 के डिनोमिनेशन की वो इशू हो चुकी थी, जिसका लाइफ स्पेन था 4 to 5 ईयर्स। 31 मार्च 2018 तक आपके ये जो 2000 वैल्यू डिनोमिनेशन की नोट जो मार्केट में घूम रही थी उसकी वैल्यूएशन थी कुछ 6.73 लाख करोड़। जबकि यही चीज़ 31 मार्च 2023 में आने तक इसकी वैल्यूएशन हो गई है 3,62,62 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है? मतलब कि आज जितनी भी नोट्स इंडिया की इकोनॉमी में घूम रही है उसके सिर्फ 10% नोट्स आपकी 2000 रुपीज़ की है। बाकी 90% जो है उसमें आपके सारे अदर डिनोमिनेशन आ गए। सो इतने चीज़ों को, इतने नोट्स को एक्सचेंज करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? सो अगेन यहाँ पे एक ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि केओस यहाँ पे कम होगा, प्लस उसकी वैल्यूएशन भी यहाँ पे कंपेरेटिवली दूसरी डिनोमिनेशन से कम है। सो वैसे में बैंक्स को यहाँ पे क्या करना रहेगा? तो बैंक्स को यहाँ पे एक चीज़ होती है, दैट इज़ करेंसी चेस्ट, ठीक है? करेंसी चेस्ट यानी कि कितनी कितनी डिनोमिनेशन की नोट्स यहाँ पे बैंक के पास होती है। जैसे कि अगर समझ लो कि 100, 500, 200, 2000, ये सारी नोट्स आपकी करेंसी चेस्ट में गिनी जाती है बैंक की करेंसी चेस्ट में। सो आरबीआई यहाँ पे कहता है कि बैंक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी आप एटीएम मशीन से पैसे उठा रहे हैं एक जनरल पब्लिक, तो उसमें ये जो 2000 की नोट है वो यहाँ पे इश्यू ना हो, ठीक है? वो यहाँ पे विड्रॉ ना हो पाए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी आप चेक से पे कर रहे हो तो इतनी ही नोट्स आप पे करो, 2000 की नोट यहाँ पे ना चली जाए, क्योंकि इसका रिडक्शन हमें करना है इकोनॉमी में, उसको प्रमोट नहीं करना है, राइट? सो दिस आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द बैंक्स, राइट, while changing the 2000 रुपी नोट। एंड ये एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पूरा ग्राफ है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस ग्राफ में आपको ये पूरी चीज़ का हाईलाइट इसमें मिल जाएगा, राइट? सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पता चला होगा। एंड ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही नई नई न्यूज़ जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।